मनार विधानसभा का कैमरा बंद हो चुका है। नाइट का 11:53। देखिए भाई, बड़ा खेल हो रहा है। देखिए पिकअप निकल रहा है। यही होटल के जिस मकान नंबर 265 का जिक्र किया वो भाजपा से जुड़े पूर्व पार्षद शिवराम का है। 300 वर्गज में बने घर में कुल 5 कमरे हैं और परिवार के 7 जन ही रहते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर देखिए, ये एक शहीद के लिए जो सम्मान बनाया गया था उसको कैसे तोड़ा जा रहा है। हम आप सभी लोगों से पूछना चाहते हैं, जो शहीदों के ऊपर कंधा रख के अपने राजनीतिक रोटी सेकने का काम करते हैं, ये अन्याय नहीं और ये अपमान नहीं तो और क्या है। मुझे एशियन मुसलमान से परेशानी नहीं है, मुझे दुनिया के सारे मुसलमानों से परेशानी है। नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरेंडर टाइम्स। दोस्तों, मैं बहुत दिन से आपको एक बात बता रहा हूं कि राजनीति का मिजाज बदल रहा है। उसमें थोड़ा सा करेक्शन आज मैं करूंगा। करेक्शन यह है कि राजनीति का ही नहीं बदल रहा है, आप लोगों का भी मिजाज बदल रहा है। आपके सामने चोरी हो रही है और आप बोलने को तैयार नहीं है। आपके सामने किसी को मारा जा रहा है, आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, परंतु बोलने को कोई तैयार नहीं है। किसका डर है ये? कौन है जो डरा रहा है आपको? कौन है इस गद्दी पर बैठ गया इस देश की पर जो आपको डरा रहा है, बार बार आपको डरा रहा है और आप कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। मैं आज आपको 2-3 खबरें ऐसी दिखाऊंगा। बिहार में जिसका डर था वही हो रहा है। डर था कि ईवीएम बदली जाएंगी और वोट चोरी होगी, वो हो रही है। उसके अलावा आप आरके सिंह को जानते होंगे। आरके सिंह पूर्व मुख्य सचिव है गृह के और बीजेपी के सांसद रहे हैं। इस बार उन्होंने टिकट नहीं दिया तो उनको वो बीजेपी के जो अंदर की खबरें हैं उनको बाहर करने लग गए। दूसरी खबर मैं दिखाऊंगा कि किस तरह बूढ़ा एक व्यक्ति है बिहार में, वो बोल रहा है मैंने 6 वोट डाल दिए हैं। वोट चोरी का मामला है। क्या मानेंगे, आपके ऊपर छोड़ूंगा। एक वीडियो में आपको दिखाऊंगा जो मनार विधानसभा बिहार की है, उसमें किस तरह एक पिकअप गाड़ी आ रही है और उसमें से ईवीएम को भरकर और चेंज कर जा रही है। और एक और जो बड़ी खबर मैं आपको दिखाऊंगा वो दिखाऊंगा कि बिहार में किस तरह से भोजपुरिया कलाकारों का वार चल रही है। एक दूसरे पर कटाक्ष छोड़े जा रहे हैं। एक तरफ 3 लोग हैं, 3 या 4 हैं, 4 कहें, और एक तरफ एक व्यक्ति है जो सब पर भारी पड़ता हुआ दिख रहा है और एक तरफ ऐसे नेता है जो कट्टे की बात करते हैं तो दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी का एक अभिनेता है जो 6 गोली मारने की बात करता है। इन सब खबरों को मैं दिखाऊंगा। उससे पहले आपको के लिए ये खबरें हो सकता है काम की हो, आप इन खबरों को देखिए। मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में, जवाब मिलेगा मारब सिक्सर के 6 गोली छाती में। सुन ही तो रहा हूँ, सच्चाई बोलूंगा, सुन ही तो रहा हूँ। तो सुनिए। हाँ सुन रहा हूँ, सुनिए, साहस है, सुन रहा हूँ। साहस की जरूरत नहीं होती, सुनने के लिए कान की जरूरत है। मानेंगे गर्दा उड़ेगा भैया। दुलार चंद यादव कोई हरिश्चंद्र की औलाद नहीं थे। आनंद सिंह कोई हरिश्चंद्र की औलाद है? हत्या करके, अपहरण करके कोई नहीं, 55 मामले हैं इनके। ये कोई हरिश्चंद्र की औलाद है? नंगा करके नहला रहा। ये कैसी लैंग्वेज है? आप इनके घर में, 1 मिनट, अजय आलोक की आज तो धाए फायरिंग मैं भी करूंगा। मैं भी धाए फायरिंग करूंगा क्योंकि सारे चापलूस, ये सारे चापलूसी करते हैं बिहार में जाके पत्रकार। ये पागल हो गया। सवाल मैं पूछ रहा हूँ, इनके घर में AK-47 था? या घर में AK-47 था, क्यों रखा था? आई एम सॉरी बाबू। और अगले 2.5 साल के अंदर आपके अकाउंट में और 2 लाख रुपया डालने का हम काम करेंगे। अगर आपने एनडीए सरकार बनाई, विनोद नारायण जी को जिताया,
तो 2.5 साल में आपके बैंक अकाउंट में और 5 लाख रुपया हम जमा कराने वाले हैं। को अपनी पूरी शक्ति के साथ हम 1,41 लाख जीविका दीदियों को 2 लाख रुपए का लोन देकर उनके बैंक अकाउंट में डालने का काम करेंगे। ये देख रहे हो कैसे करता है ये? गजब टू विवाद आदमी। वो सबको मालूम है, ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। जागो मेरे भैया आया, जागो मेरे भैया आया, अरे कुछ के रहना दद्दा आया। ये देखिए, ये लड़का दूसरे गांव का है, सिसई का। इसका यहाँ वोट भी नहीं पड़ता है। इस स्कूल में घुसा हुआ है सफियाबाद में, और ये फर्जी वोट गिरा रहा है, और यहाँ पे कोई जांच नहीं हो। देखिए भाग रहा है यहाँ से। देखिए 62,000 का बिजली घोटाले का खुलासा आर.के. सिंह ने किया, एबीपी न्यूज को इंटरव्यू दिया। उसके इंटरव्यू को कुछ समय बाद एबीपी ने अपने चैनल से हटा दिया, यूट्यूब से हटवा दिया, सब जगह से उसका नामो निशान मिटा दिया। इसी पर बात करने के लिए एक लोकल पत्रकार उनके पास पहुंच गए और उन्होंने इसी बात पर पूछा तो क्या बोले हैं ये, किसका डर बताया है, कौन डरा रहा है, आप देख लीजिए, सुन लीजिए इनकी जुबानी। इंटरव्यू दिया, उसके बाद वो डिलीट कर दिया गया। एबीपी न्यूज आया, इंटरव्यू लिया, उसका इंटरव्यू वो चला है, उसके बाद फिर उनको आदेश गया कि इसको हटाइए। किससे आदेश आ सकता है? तो ये तो केंद्र सरकार में पीएमओ और से कहीं आया होगा। लेकिन बताइए क्या हालत है इस देश का, क्या हालत है, सोचिए। आगे क्या डरे हुए लोग हैं भाई। कोई कहेगा कि इंटरव्यू हटा दीजिएगा, क्या इतना डर क्यों? तो लग रहा है आपको भी डर का माहौल है? तो हटाया क्यों एबीपी न्यूज? हटाया क्यों? उसको तो गाली दे रहा होगा लोग, लाइन ऑनलाइन देख लीजिए, शायद गाली दे रहा है। ये बूढ़ा व्यक्ति कितने ताल ठोक कर बोल रहा है कि मैंने 6 वोट डाले हैं, मैंने किसको वोट डाले हैं। एक तरफ ये 2 वीडियो में आपको दिखाऊंगा, चुनाव आयुक्त कह रहे हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त, कि कोई भी व्यक्ति एक जगह एक स्टेट से दूसरे स्टेट में वोट नहीं डाल सकता, मैं उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं और वो कर सकते हैं, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। आप ये वीडियो देखिए। किसी व्यक्ति के अगर 2 जगह वोट भी हो तो भी वो एक ही जगह वोट करने जाता है। 2 जगह वोट करना कानूनी अपराध है, और अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा कहता है तो सबूत तो चाहिए। अबे हिजले, ये रहा सबूत। एकदम भाजपा। अरे बहुत बढ़िया स्टाफ है, कहीं 6 वोट हम अकेले जाए। 6 वोट अकेले? हाँ अकेले जाए। आप अकेले 6 वोट डाले? 6 डाल दिए। क्या नाम बाबा अपना? राम भोर पांडे। हाँ 6 वोट अकेले मार दिए? अकेले मार दिए। भाजपा का? भाजपा का। कब मारे? सवेरे। हाँ अकेले 6 वोट मारे? अकेले दादा आप 6 वोट मारे? मार देना। कौन से बूथ पे? यही बूथ है मानीगंज। हाँ मानीगंज कावा वहीं पर आए। रायपट्टी? हाँ रायपट्टी का है। रायपट्टी पे 6 वोट फर्जी मार दिए? मारी ना, हमारे हिंदू है ना। किसी एसपी साहब सामने में सरकार को और बिहार को गाली दे रहा है, आप उसको क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? क्या एक्शन करिएगा? कल विभीषण केवट को मारा, एगो नहीं गिरा। ये मामला है मनार विधानसभा का। मनार विधानसभा में रात को 12 बजे के करीब एक स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी कैमरा बंद कर दिया जाता है और एक गाड़ी आती है, उसमें कुछ मशीनें भरी हुई हैं। एक प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि वो मशीनें वहां रख दी गई और वहां जो मशीनें रखी हुई थी उन्हें वो लेकर चले गए। खुला खेल फर्रुखाबादी। देखिए कैमरा 5 मिनट से बंद है स्ट्रांग रूम का। 129 महनार विधानसभा का। एक 129 महनार विधानसभा का कैमरा बंद हो चुका है। नाइट का 11:53।
ये तस्वीरें देखते चलिए, वीडियो में पूरा दिखा रहा हूँ इसीलिए आप बिना देखिए भाई बड़ा खेल हो रहा है। देखिए पिकअप निकल रहा है, यही पिकअप निकल रहा है। 11:53 हो रहा है, अभी कैमरा बंद हो चुका है। कुछ कैमरे उसमें चल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जगह कैमरे चल रहे हैं। उसमें एक स्क्रीन दिखाकर इसमें दावा किया गया है कि एक कैमरा बंद है और तभी एक पिकअप पर नजर पड़ती है। 11 सवा 11 बजे रात के करीब की खबर बताई जा रही है, दावा किया गया है जिसने वीडियो बनाया है। आरजेडी का दावा है कि वैशाली जिले के हाजीपुर स्थित स्ट्रांग रूम में बारी बारी से अलग अलग विधानसभाओं का सीसीटीवी बंद कर दिया जाता है। ओके, मध्यरात्रि पिकअप वैन वहां घुसती है और निकलती है, जिसकी वीडियो भी मतलब इस कैमरे में कैद हुई। अब ये आरजेडी का कहना है कि देश का सबसे बड़ा वोट डकैत कई दिनों से प्रचार के बहाने बिहार में डेरा डाले हुए हैं। चुनाव आयोग के अधिकारी उसे होटल में जाकर रिपोर्ट करते हैं। दिल्ली से बड़का वोट ठग प्रतिदिन बिहार आकर ध्यान भटकाने के लिए उल्लू बकवास करता है ताकि गोदी मीडिया की मदद से वोट चोरी और असल मुद्दों से ध्यान हटे। लेकिन बिहार अब की बार इन दो बाहरी ठगों को हर प्रकार से कड़ा सबक सिखाएगा। खैर, ये चुनावी भाषण सवाल खुला खेल फर्रुखाबादी का नहीं है। ये दिबांग है, ये बोल रहे हैं कि जिसका सब कुछ जिसका याद दरोगा उसे डर कहेगा। सुन लीजिए ये क्या बोल रहे हैं एबीपी पर। हाँ। यहाँ जो सैया है ना वो कोतवाली नहीं है, सैया मंत्री भी हैं, सैया अधिकारी भी हैं, सैया चुनाव आयुक्त भी हैं, सैया जज जूरी जल्लाद भी हैं। पूरी व्यवस्था सैया पूरी तरह से आपके साथ हैं। जब आपके साथ इतने लोग हों तो आप एकदम आंख बंद करके आंख मूंद के काम करते हैं। दूसरा, एक इसमें जो अंकुश लगा सकता है वो भी अपना कहीं लंबी नींद गहरी नींद सोया हुआ है, वो है मीडिया। मीडिया को देखना चाहिए, वो अपना काम कर नहीं रहा है, वो कहीं और ही लगा हुआ। अब आप समझिए। अब हम आते खेसारी लाल यादव पर। आखिर खेसारी लाल यादव के मकान को नोटिस क्यों दिया गया मुंबई में? आखिर उसके खिलाफ क्यों इतने लोग ये पीछे पड़ गए? खेसारी लाल इनकी आंखों में इतना क्यों करक रहा है? चारों अभिनेताओं की जो बीजेपी में है। आप राजनीति करो तो कोई दिक्कत नहीं, आप रिमोट से लहंगा उठाओ तो कोई दिक्कत नहीं, आप बियर गाना गाओ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खेसारी लाल यादव अगर चुनाव लड़ने के लिए आरजेडी में आ जाए तो वो यदमुल्ला हो जाता है, वो सनातन विरोधी हो जाता है, वो माँ और बहन की कभी वो माँ को बहन बना लेता है तो कभी बहन को माँ बना लेता है। इस तरह की बातें ये पवन सिंह ने की हैं खेसारी लाल यादव के लिए। सुन लीजिए क्या बोला पवन सिंह ने। चाहता हूं कि नहीं ये बोलूं, लेकिन तुम लोग यही खातिर लगा देता रहा माइक कि हाँ मैं कुछ जवाब दूं। तो देखा हमरे भोजपुरी में एगो बात कहल जाला कि अधजल गगरी छलकत जाए, थोड़े धन में खल बौराए। वही उनका हाल है। वो कब क्या बोलेंगे, कब क्या करेंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक ना। कभी तो हम तो एगो और चीज़ देखनी है आज, वो कब वो बीबी के बहन बना ली हैं, कब वो बहन के बीबी बना ली हैं, इसका कोई गारंटी नहीं है। हम तो यह कहब कि उनकर बात और घोड़ा के पात में ज़्यादा फर्क नहीं है। मुझे ताज्जुब नहीं है कि व्यक्ति किसी की बहन और पत्नी के बारे में इस तरह से बात कर सकता है, क्योंकि खेसारी लाल यादव भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी कहा, पहले ये वीडियो देखिए, आखिर इससे इतनी चिढ़ क्यों है खेसारी लाल यादव से। ये वीडियो देखिए। नरकटियागंज लाल यादव का रोड शो और ये नरकटियागंज के विधानसभा में इतिहास का सबसे बड़ा भीड़ इकट्ठा हो गया है। आप देख सकते हैं कि ये जनसैलाब लगभग 1.5 किलोमीटर पीछे तक है। सवाल ये है कि खेसारी लाल यादव अगर आरजेडी के प्रत्याशी हैं तो आप लोग भी तो चुनाव लड़े हैं, आप में से 2 तो सांसद हैं। कभी आपके लिए खेसारी लाल यादव ने ऐसा कहा? खेसारी लाल यादव तो उल्टा बोल रहे हैं कि जिस समय पवन सिंह लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे उस समय मेरे पिताजी ने और
मैंने इनके लिए प्रचार किया था, पिताजी ने इनको आशीर्वाद दिया था। क्या बोल रहे हैं ये भी बोल रहे हैं कि सनातन का काम करने वाले, सनातन का नारा बुलंद करने वाले ये नेता, सनातन में तो एक शादी कर सकता है, हमने तो एक शादी की है, इन्होंने 3-3, 4-4 शादियां क्यों की है? इनकी कलई खोलकर किस तरह रख दी, आप ये देखिए। खेसारी लाल यादव ने इस दौरान भोजपुरी स्टार पवन सिंह पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, पवन भैया ने मेरी बीवी को लेकर मीडिया में जो कहा वो सबको पता है। यही पवन भैया थे जिनके लिए लोकसभा चुनाव में मैंने जान लगाकर प्रचार किया था। यहां तक कि मेरे पिताजी ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया था, लेकिन उन्हीं पवन भैया ने छपरा में जाकर मेरे खिलाफ प्रचार किया। यही फर्क है मेरे और उनके बीच। सभा के दौरान खेसारी लाल यादव ने जनता से सवाल किया, बिहार बदलोगे ना, ताकि आपके बच्चे सवाल ना पूछें कि जब बिहार बदल रहा था तब आपने गलत को क्यों चुना। दोस्तों अच्छा ये बताइए कि सब सनातनी बनते हैं। भगवान राम तो सीता को, एक सीता के लिए रावण से लड़ाई कर लिए, लड़ गए। ये सबके सब 2-2, 3-3 शादियां किया हुआ है। सनातन का मतलब यही है, सनातन यही कहता है कि आप 2 शादी। खेसारी ने अपनी एक सभा में यह भी कहा, अच्छा के पार्टी के लिए एक भी नहीं बोल रहा। आज 20 साल से सरकार जिस देश में 91 करोड़ लोग सरकारी राशन पर जिंदा हो, जिस देश में गरीबी इतनी हो कि एक समय का खाना ना मिल पाता हो, जिस देश में लोग चूहे मारकर खाते हो, उस देश में इस तरह की बातें और प्रधानमंत्री कट्टा दुनाली, ये आ जाएगा वो आ जाएगा, इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। क्या इन भाषाओं से आपको नहीं लगता कि देश की छवि खराब हो रही है? एक प्रधानमंत्री संवैधानिक पद है, बेशक वो बीजेपी के हैं, परंतु वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं। उनके मुंह से कट्टा दुनाली, सिंदूर, कपड़ा, गाय ले जाएंगे, मंगलसूत्र ले जाएंगे, भैंस ले जाएंगे, इस तरह की भाषा सभ्य समाज के लिए तो मेरे ख्याल से शोभा नहीं देती। आप लोगों की क्या सोच है ये आप सोचो, परंतु इतना तो मर्यादा बनी रहे कि किसी की माँ बेटियों को, किसी की बहनों को चुनाव के बीच ना घसीटा जाए। चुनाव है, जो लड़ेगा, 2 लड़ेंगे, 1 जीतेगा, कोई लड़े कोई जीते, उससे क्या मतलब है। और वैसे भी जब सब कुछ सेट है तो बीजेपी ही जीतेगी। मैं तो पहले कह रहा हूं ज्ञानादेश चल रहा है, और आपको ज्ञानादेश का मैंने अभी सबूत भी दिखा दिया। 6-6 वोट एक आदमी डाल रहा है, दिल्ली में रहने वाले लोग बिहार में वोट डाल रहे हैं, टेम्पो भरकर ईवीएम का आ रहा है, तो बचा क्या है? आप लोग केवल नारा लगाते रहिए, आप लोग घरों में बैठकर केवल वो चैनल देखते रहिए जिसमें बीजेपी की बड़ाई होती हो, आप लोग वो करते रहिए जो धर्म के चश्मे से आप देख सकते हो। इसके अलावा आपको इस देश से कोई लेना देना रहा भी नहीं है। आपकी मर्जी, आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।